हेलो व्यूवर्स, जैसा आपको पता है कि आपका जो लेक्चरर पॉलिटेक्निक का उसका फॉर्म आपका निकल चुका है और इस बार जो है उसके एग्जाम पैटर्न में एग्जाम पैटर्न में आपका चेंज है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इससे पहले जब आपका ये फॉर्म आपका आया हुआ था सन 2015 में, तो वहाँ पर उस समय आपसे जीके और रीजनिंग और हिंदी आपका सब पूछी जाती थी। उस समय जो हिंदी है वो आपकी केवल 20 मार्क्स की पूछी जाती थी। कितने मार्क्स की पूछी जाती थी? 20 मार्क्स की। तो आज हम जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का 2015 का पेपर है उसमें जो हिंदी के आपके 20 प्रश्न हैं उनको हम करते हैं, यानी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इस बार इसी पैटर्न पर आपका 100 मार्क्स का पेपर बन के आएगा। लास्ट टाइम पे 20 मार्क्स था, इस बार आपका 100 मार्क्स का है। तो हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है करणीय में प्रत्यय है। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पे आपको टॉपिक समझना होगा उपसर्ग और प्रत्यय आपका क्या होता है। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? एक सबसे पहले बीच में आपका होता है मूल शब्द। क्या होता है? मूल शब्द होता है। ठीक है, मूल शब्द से ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले लगते हैं उनको आपका उपसर्ग कहा जाता है, और ऐसे शब्द जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं उनको आपका क्या कहा जाता है? उनको आपका जो है वो प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। अब आपसे यहां पे पूछा गया है कि प्रत्यय क्या है, तो करणीय लिखा है। तो करणीय पता है कैसे बना है? करण धन ई ऐसे बना है। तो यहां पर आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। करणीय में जो प्रत्यय है वो आपका ई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीतार्थक। उसका जो अर्थ है वो आपका उल्टा होना चाहिए। तो अभिज्ञ, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का क्या होता है? अभिज्ञ का जो है वो आपका विलोम शब्द क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहां पे अनाभिज्ञ लिखा हुआ है। क्या लिखा गया है? अनाभिज्ञ लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप समझेंगे। इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी है। फिर अब यहां पर आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग यानी जो आपका पहले लगता है। तो अभ्यागत, अभ्यागत आपका कैसे बनता है? अभि धन आगत बराबर अभ्यागत। तो यहां पे क्या बन के आ गया? अभी। ठीक है, तो यहां पर उपसर्ग आपका क्या है? यहां पर उपसर्ग आपका जो है वो अभी हो गया। ठीक है, मूल शब्द से पहले लगा हुआ है, आगत से पहले लगा हुआ है अभी, तो अभी जो है वो आपका उपसर्ग हो गया। अगला, पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से जब आप यहां पे पढ़ेंगे, पत्नी का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो नहीं है, देखो ये इसका होता है अर्धांगिनी, बहुत इजी है। भार्या भी आपका होता है, दारा भी इसका होता है। लेकिन रमणी का मतलब आपका पत्नी नहीं होता है। रमणी मतलब होता है रमण करने योग्य। ठीक है, क्या है? ऐसी स्त्री जो रमण करने योग्य हो उसको हम रमणी बोलते हैं, वो पत्नी नहीं कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। सलाका का तद्भव रूप। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर अगर देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उनको हम 5 भागों में बांटेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर हम उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अब तद्भव क्या होता है? चलो पहले तत्सम समझ लें। तत्सम होता है तत् धन सम, यानी ज्यों का त्यों। संस्कृत से सीधा वैसे के वैसे ही उठा लिए गए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम तत्सम कहते हैं। लेकिन तद्भव, तद्भव कहा जाता है जो संस्कृत से लिए हैं लेकिन उनका जो उच्चारण है वो लोकल भाषा में आने के बाद बदल दिया गया है, तो उसको हम आपका क्या कहते हैं? उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। यहां पे आपसे तद्भव पूछा हुआ है, तो तद्भव को ये सॉरी तत्सम है। तत्सम में आपको वैसे ये होता है 100, और यहां पर हम इसको आपका क्या हो जाएगा? जो सलाका है, सलाका का जो तद्भव रूप है वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका जो है वो सलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी वो उसका आपका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद ये समास आप बताएंगे। तब तक मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसी तरीके के जो आपके हिंदी के हैं, अगर आपको हिंदी के 30 से ऊपर प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको करने लगभग 600 MCQ हैं।
चाहे वो यूके ट्रिपल एससी के हों, यूके पीएससी के हों, पूरा आपको पॉलिटेक्निक का जो 100 मार्क्स का हिंदी जो है वो आपको पढ़ना है तो आप हमारी जो ऐप है वेदश्री क्लासेज ऐप, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम वापस चलते हैं। विद्याभ्यास में कौन सा समास है? विद्या का अभ्यास, विद्याभ्यास, ओके, का। अब आपने जो कारक चिन्ह है वो पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को पूरा आपने याद किया होगा। वहां पर क्या आता है? वहां पर आता है संबंध का, के, की। ठीक है जी, पहले तो हम लिख लेंगे इसका। विद्याभ्यास का मतलब होता है समास विग्रह, विद्या का अभ्यास। तो ये का आया, बीच में कारक चिन्ह आया, पहले तो तत्पुरुष समास, प्रथम पुरुष और सॉरी हाँ, जो पहला पुरुष नहीं, पहला पद और जो आपका अंतिम पद है, ठीक है, उसमें अंतिम पद आपका जो है वो प्रधान होता है, बीच में आपका कारक चिन्ह लगा रहता है, कारक चिन्ह का आपका लोप हो जाता है। ये कारक चिन्ह कौन सा है? संबंध का, के, की। तो संबंध तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब मोती का तत्सम रूप बताना है। तत्सम यानी आपका जो संस्कृत से लिया गया, मुक्तक, मुक्तिका, मौक्तिक, मौक्तिक। तो इसका क्या है? इसका है जो तत्सम शब्द है वो है आपका मौक्तिक, उसका तद्भव रूप है आपका मोती। उसके बाद अगला समास विग्रह करना है। ठीक है, समास विग्रह क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, रसोई घर, किचन को, किचन को, रसोई को क्या कहेंगे? रसोई के लिए घर। क्या कहेंगे? रसोई के लिए घर, रसोई घर। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर यहां पे सी जो है वो आपका सही आंसर है। संधि विच्छेद पे चलें। ठीक है, संधि आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत में भी आपने जो है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। लेकिन हम चलते हैं अधोगति। अधोगति का होता है अधः धन गति बराबर अधोगति। क्या होता है? अधः धन गति बराबर अधोगति। यानी कौन सी संधि है जी? ये आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? ये आपकी विसर्ग संधि है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? मुहावरा बताएं। ठीक है जी, मुहावरे लोकोक्तियां आप सभी को पता होगा। मुहावरा ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ जो है वो बिल्कुल दूसरा ही आपका हो जाता है। लोकोक्तियां जो लोकल भाषा में ऐसे ही आपके वाक्यांश जो है वो आपके बोले जाते हैं। ठीक है, अब जैसा देश वैसा भेष लोकोक्ति है। ना ऊधो का लेना, ये भी लोकोक्ति है। ठीक है, गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये आपका मुहावरा है। ठीक है, गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये आपका जो है ये मुहावरा है और ये फिर से आपकी लोकोक्ति है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो है, 10 का आपका जो है वो सी आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उग्र का विलोम शब्द है। उग्र मतलब जो एग्रेसिव नेचर का होता है, कहते हैं ना उग्रवादी, एग्रेसिव नेचर का। तो उग्र मतलब सौम्य, मतलब नहीं, उग्र का विलोम शब्द मतलब होता है उसका उल्टा, सौम्य, जो शांत स्वभाव का हो। कहते हैं ना वो बहुत बड़े सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं जी। एक होता है बड़े उग्र स्वभाव के व्यक्ति, बड़ी जल्दी जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है। तो उग्र का विलोम शब्द जो है वो आपका सौम्य है। खेड़ा, गांव, क्या होता है? खेड़ा मतलब जो है हम गांव को कहते हैं। प्लेन साइड आपका खेड़ा जो है वो आपका गांव कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। 13, जल और भूमि पर समान रूप से चलने वाला। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, जल में चलने वाले, भूमि पे चलने वाले। तो जल और थल दोनों पर चलने वाले को हम क्या कहते हैं? हम उभयचर कहते हैं। साइंस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा उभयचर। जैसे मेढक है, जैसे मगरमच्छ है, जैसे कछुआ है, ये आपका जल में भी चलते हैं और भूमि पर भी चलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी, उभयचर। अब उसके बाद ये शुद्ध वाक्य जो है, ये शुद्ध वाक्य आप लोग जो है, शुद्ध वाक्य को आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम चलेंगे। हमने अनेक बाधाओं को पार किया है। तुम्हारे घर पर मेहमान गए हैं, आप सपरिवार आमंत्रित हैं। सुरेश बड़ा महादानी है। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। देखिए, अनेक और बाधाओं एक साथ नहीं आता है।
मेहमान गए हैं नहीं होता है, मेहमान तो हमेशा आता है भाई। या तो बड़ा लगाओ या महा लगाओ, या तो वो महादानी है या बड़ा ध्यानी है। तो इसका जो शुद्ध शब्द है वो आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। आप सपरिवार आमंत्रित हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 15 पे चलें। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वस्त। ठीक है, जिस पर विश्वास किया जा सके उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम आपका जो है विश्वस्त बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 16 पे आपको शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या है? ठीक है, पहले चलो मैं आपको, वैसे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आंसर है। हमारे शिक्षक प्रश्न उठाते हैं नहीं, प्रश्न पूछते हैं। 5 पुलिस के कर्मचारी नहीं, पुलिस के 5 कर्मचारी होता है। 2 वर्षों के बीच इसके बीच कटुता उत्पन्न हो गई, ये आपका है। तो ऑप्शन नंबर जो है शुद्ध वाक्य जो है वो है कि यह काम आप पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद 17 पे चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में जो है शुद्ध वर्तनी जो है, शुद्ध वर्तनी का आप चुनाव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 18 पे चलते हैं। शब्द युग्म की वर्तनी शुद्धि है, पति पत्नी लिखना है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 18 का जो है, 18 का ए सही है। ठीक है, उसके बाद चले 19 पे। अंधों में काणा राजा लोकोक्ति होती है, बहुत ही सिंपल सा है। अंधों में काणा राजा यानी मूर्खों के बीच में समझदार व्यक्ति। क्या हो गया? मूर्खों के बीच में समझदार व्यक्ति। और लास्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद आपको बताना है। और उससे पहले, इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको हिंदी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलरली पॉलिटेक्निक जो आपका एग्जाम है लेक्चरर का, जहां पे 100 मार्क्स का आपका अनिवार्य पेपर होना ही होना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, अगर आपको हमारी गाइडेंस चाहिए तो हम निश्चित तौर पर आपकी मदद को तैयार हैं। हमारी ऐप है वेदश्री क्लासेज ऐप, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट जो है वो सक्सेस स्टोरीज में आप देख सकते हैं। हमारा एक दूसरा चैनल है गुरुजी उत्तराखंडी, वहाँ पे जाके आप हमारी सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो आप देख सकते हैं। और वापस हम टॉपिक पे जब आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 में जब हम संधि विच्छेद पे चलेंगे तो संधि विच्छेद आपका समुद्रोर्मी का जो है वो है आपका समुद्रधन उर्मी। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। और ये कौन सी संधि है? ये आपकी स्वर संधि है। स्वर के अंतर्गत भी एक आपकी गुण संधि होती है, उसको आप पढ़ लेंगे। उसके पूरे जो आपका नियम कानून है, गुण संधि, यण संधि, ठीक है, और ऐसे व्यंजन से बहुत सब कुछ है उसमें। ठीक है, वो आप लोग हमारे थ्योरी वाली क्लासेस में जो है वहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। और आज हमने जो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2015 का जो पेपर है वो हमने कर लिया है। ऐसे ही अगर आपको 30 पेपर करने हैं, 30 से ऊपर पूरा सब कुछ इसमें पैकेज है, वो आप लोग देख सकते हैं हमारी ऐप पर, वेदश्री क्लासेज ऐप पर। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।